कल रात को अमेरिका में जो तमाशा हुआ है उससे तो आप सब लोग परिचित हो ही गए होंगे। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के सारे टैरिफ को कैंसिल कर दिया। उसके बाद ट्रंप का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो घोषणा करता है कि सारी दुनिया के ऊपर 10% टैरिफ लगा रहा है। वो पहले तो ये लगा कि 18% जो हमारे ऊपर लगाया है, कहीं 19%, कहीं कुछ, उसके ऊपर 10% का ये टैरिफ है, लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि सारे टैरिफ कैंसिल हैं, केवल 10% का टैरिफ रहेगा। लेकिन असल बात यह है कि इस तमाशे ने एक बात को साबित कर दिया। बाकी तो मैं इस तमाशे के बारे में और बात करूंगा, लेकिन इसने एक बात को साबित कर दिया। ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार ने इस बात को ध्यान में रखा ही नहीं कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से टैरिफ पर फैसला आने वाला है। या तो इनको यह लगा कि जैसे भारत में आजकल सारे फैसले भारत सरकार के पक्ष में ही आते हैं, या मामला बरसों टलता रहता है, चाहे चुनाव का मामला हो चाहे कुछ हो, महीनों टलता रहता है और सरकार अपनी मनमानी करती रहती है। ऐसे ही शायद अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट भी बिहेव करे। आखिर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट तो और ज्यादा पार्टीजन होती है। पता नहीं, आप लोगों को यह बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जो पार्टी सत्ता में होती है वो जज बनाती है। तो अगर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को आप देखेंगे तो वहां 9 जज हैं और 9 में से 6 जज ट्रंप के बनाए हुए हैं, रिपब्लिकन, यानी कि रिपब्लिकन है, वो ट्रंप की पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं, और 3 डेमोक्रेटिक हैं, यानी डेमोक्रेटिक सरकारों के बनाए हुए हैं। तो वैसे ही 6-3 से जीतने की पूरी उम्मीद ट्रंप को भी रही होगी कि रिपब्लिक वाले तो कम से कम मेरा साथ देंगे। लेकिन सबके बावजूद, सारी खामियों के बावजूद, अमेरिका में जस्टिस सिस्टम अभी भी काफी मजबूत है। तो भारत सरकार को अगर यह लगा हो कि फैसला जो आएगा वो ट्रंप के पक्ष में ही आएगा, तो यह बात समझ में आती है कि भारत सरकार किस तरह से बिहेव कर रही है। अभी मैं आपको याद दिलाऊं कि कुछ दिन पहले पी चिदम्बरम का एक आर्टिकल आया था, मेरे ख्याल से 15 फरवरी को यह आर्टिकल आया था, और इस आर्टिकल में उन्होंने बहुत साफ साफ यह बात बताई थी, कही थी कि ट्रेड डील के लिए ऐसी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ पर अपना फैसले में ट्रंप को पलट दिया, ट्रंप के डिसीजन को पलट दिया, तो फायदा क्या है। और देखिए वही हुआ, फैसला आया और टैरिफ खत्म कर दिए गए। जो इन्होंने टैरिफ लगाए थे, इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करके जो टैरिफ इन्होंने लगाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कोई टैरिफ के खिलाफ नहीं बयान दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन इमरजेंसी पावर्स के तहत, जिन इमरजेंसी रूल्स के तहत ट्रंप ने ये टैरिफ लगाए हैं, वो इमरजेंसी रूल्स के तहत ये टैरिफ नहीं लगाए जा सकते थे। टेक्निकल मामला है। ट्रंप ने असल में ड्रग ट्रैफिकिंग के खतरे को, जिस चक्कर में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया, और दूसरा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, इन दोनों खतरों को नेशनल इमरजेंसी की तरह कहा कि ये नेशनल इमरजेंसीज है, और नेशनल इमरजेंसी है तो राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी पावर है। उस इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके जहां जितना मन किया टैरिफ लगाया। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि इमरजेंसी नहीं है, इसको इमरजेंसी नहीं माना जा सकता है, और इसलिए इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके जो टैरिफ लगाया है वो हम स्वीकार नहीं करेंगे। जो नॉन इमरजेंसी पावर टैरिफ्स हैं, जिनको इमरजेंसी पावर की जगह दूसरे नियम के तहत लगाया गया है कुछ अलग अलग सामानों पर, उन टैरिफ्स पर कोई असर नहीं पड़ा है। मैं बहुत टेक्निकल में नहीं जा रहा हूं, मेरा कंसर्न भारत है। तो भारत ने जो ट्रेड डील की उससे क्या हुआ? आप कहेंगे अब तो अच्छा है, 18% की जगह 10% टैरिफ हमारे यहां आ गया। यह बात समझनी चाहिए कि 10% जो टैरिफ लगाने की बात की है वो 18% से ऊपर नहीं है। अब सारी दुनिया पर 10% ही टैरिफ लगेगा, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे दूसरे देश हो, हर जगह 10% ही टैरिफ लगेगा। यह बात समझनी चाहिए, और यह बात सही है कि भारत के ऊपर टैरिफ 18% से घट के 10% हो गया। तो भक्त लोग चाहें तो थैंक यू सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, चाहें तो थैंक यू मोदी जी कह सकते हैं, हालांकि आगे टैरिफ और लग सकता है। लेकिन भारत का नुकसान क्या हुआ है, यह बात समझनी बहुत जरूरी है। ट्रेड डील में आपने यह कह दिया कि अमेरिका के सामानों पर अब भारत में 0% टैरिफ लगेगा। ट्रेड डील के पहले 0% टैरिफ नहीं लगता था, अच्छा खासा टैरिफ लगता था। तो ट्रंप ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े मजे से कहा कि मोदी, या भारत के लिए ही कहा बेसिकली, कि भारत हमसे टैरिफ ले रहा था और कम टैरिफ दे रहा था, हमने फ्लिप कर दिया। अब भारत हमको टैरिफ देगा जबकि हम भारत को टैरिफ नहीं देंगे। यह हासिल हुआ है ट्रेड डील से कि आपका टैरिफ 0% हो गया। अगर ट्रेड डील को टाला गया होता
और ये टैरिफ 18% से घट के अपने आप 10% हो गया होता तो आप मुस्कुरा रहे होते, क्योंकि ट्रेड डील की जरूरत ही नहीं थी। अमेरिका के सामानों पर हायर टैरिफ लगता और आपके सामान पर 10% ही टैरिफ लगता। नंबर 1। नंबर 2, जो बड़ी बात हुई है, आपने अपना बाजार खोल दिया है अमेरिका के सामानों के लिए। ऐसे सामानों के लिए भी बाजार खोल दिया है जो पहले भारत में अमेरिका नहीं बेच पाता था। जैसे सोयाबीन आयल में आपने बढ़ा दिया है। नतीजा क्या हुआ? अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की कीमतों में लगातार गिरावट आई है। अब जब सोयाबीन आयल वहां से आएगा, कहा जा रहा है सोयाबीन पर नहीं किया है, सोयाबीन आयल पे किया है। अरे भाई, सोयाबीन पे करते तो यहां के तेल बनाने वाले सोयाबीन खरीद के उससे तेल बनाते जहां से सस्ता सोयाबीन मिलता, तो भी हमारे सोयाबीन मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिलती। सोयाबीन आयल में करने से क्या हुआ है? दोनों का नुकसान है, सोयाबीन बोने वालों का भी और सोयाबीन तेल मैन्युफैक्चर करने वालों का भी, दोनों का ही नुकसान है। क्यों? क्योंकि वहां से बना बनाया तेल मिलेगा और चूंकि 0% टैरिफ पर वो बना बनाया तेल आएगा और अमेरिका इन सेक्टर्स को अच्छी खासी सब्सिडी देता है, तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी के राज में अमेरिका का सोयाबीन का तेल सस्ता बिकेगा मार्केट में। हमारा जो देशी सोयाबीन का तेल है वो महंगा हो जाएगा। तो जब सोयाबीन का तेल महंगा हो जाएगा तो जाहिर है उसकी डिमांड घट जाएगी, वो कम बिकेगा या नहीं बिकेगा। जब वो कम बिकेगा या नहीं बिकेगा तो सोयाबीन के तेल बनाने वाले कम सोयाबीन का तेल बनाएंगे और जब वो कम सोयाबीन का तेल बनाएंगे तो सोयाबीन के किसान से कम सोयाबीन खरीदा जाएगा, या अगर वो प्राइस गिराएंगे तो सोयाबीन की मार्केट में प्राइस घटती चली जाएगी। हर तरह से हमारा ही नुकसान है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। तो ये जो ट्रेड डील की गई, रशिया से तेल की बात तो छोड़ ही दीजिए, कल भी उसने इस बात को कहा कि हिंदुस्तान रशिया से तेल नहीं खरीदेगा वगैरह वगैरह। एक बात और जान लीजिए, ईरान से खरीदारी पर जो उसने 25% का टैरिफ लगाया था वो भी इस फैसले के बाद नलीफाई हो गया। अब ईरान से खरीद पर वो कोई टैरिफ नहीं लगा सकता है। लेकिन आपने चूंकि ट्रेड डील कर ली है तो अब ना आप ईरान से सामान खरीदेंगे ना आप रशिया से खरीदेंगे, क्योंकि आप वादा करके आ गए हैं। और अमेरिका से जो सामान आप खरीदेंगे उस पर अमेरिका 0% देगा, यानी आपके देश में जो सामान पैदा हो रहा है वो महंगा हो जाएगा, अमेरिका से आने वाला सामान सस्ता हो जाएगा। यह ट्रेड डील की गई है और इस तरह से समझा जाना चाहिए कि 18% से 10% हो जाने पर हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स अपना माल अमेरिका में बेच रहे हैं उनका तो जरूर फायदा होगा, लेकिन हमारे अपने मैन्युफैक्चरर्स या हमारे अपने किसान जो देशी मार्केट के लिए काम करते हैं उनका भारी नुकसान होगा। अगर 10 फरवरी को पूर्व जो हमारे वित्त सचिव हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग, उनका डेक्कन हेराल्ड में एक आर्टिकल छपा था, अगर उसको भी देखें तो वो भी कह रहे थे कि भारत को ये ट्रेड डील नहीं करनी चाहिए थी। एक गरीब और विकासशील भारत अमीर और शोषक अमेरिका को अपने निर्यात पर 18% टैरिफ का भुगतान करेगा।